जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम मार्गला ऑर्चर्ड की साइट आपको दिखाएंगे। जैसे ही आप आगे आते हैं बहरीन इनक्लेव साइट से सीधा आते हैं तो ये लोकेशन आपको मिलती है। थोड़ा पीछे लेफ्ट साइड पे सीडीए पार्क इनक्लेव फेज़ 1-2 वो लोकेशन गुजरी है। ये लेफ्ट साइड पे चट्टा बख्तावर, कैश एंड कैरी और ये जेरी, ये लोकेशन है मेरे लेफ्ट साइड पे। मैक्सिमम 1.5 किलोमीटर आगे आप जाएंगे तो कॉमसाइड यूनिवर्सिटी और साथ ही आगे लेफ़्ट साइड पे मार्गला ऑर्चर्ड की लोकेशन है। ये सच टीवी का साइन बोर्ड भी लगा हुआ है। पार्क रोड आप लोग जानते हैं कंप्लीट हो चुका है और बेहतरीन अब ये रोड बन चुका है तरामड़ी चौक तक। तो मार्गला ऑर्चर्ड आप लोग जानते हैं, लास्ट वीडियो मैंने अपडेट की थी मैप के साथ, कुछ डिस्कशन हुई थी एग्जैक्ट मैप के हवाले से। तो जिन लोगों ने वीडियो वो नहीं देखी, मैंने लिंक शेयर कर दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग अगेन विज़िट कर सकते हैं। और ये राइट साइड पे एक यूनिवर्सिटी है नियर कंप्लीशन, और इसका साइन बोर्ड मैं देख के आपको अपडेट करता हूँ। किंग हमाद यूनिवर्सिटी है, लेकिन पूरा नाम क्या है ये अभी आगे लिखा हुआ है। कोशिश करते हैं कि आपको प्रॉपर बता सकें। ये है जी किंग हमाद यूनिवर्सिटी नर्सिंग एंड एसोसिएटेड विद मेडिकल साइंसेज, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो ये कॉमसेट से पहले राइट साइड पे आपको यूनिवर्सिटी मिलती है। तो लोकेशन वेरी प्राइम है, इसमें कोई ऐसा डाउट नहीं है। पार्क रोड के बिल्कुल ऊपर वाक़या है और इस्लामाबाद साइड से अगर आप आते हैं तो बहरीन इनक्लेव टर्न करने से पहले आपने सीधा आना है और मैक्सिमम आपकी जो ड्राइव है 2 मिनट की, 2 से 2.5 मिनट की आपकी ड्राइव है और आप आ जाते हैं इस साइट के पास। ये राइट साइड पे कॉमसाइट यूनिवर्सिटी, थोड़ा आगे जाएंगे इकरा यूनिवर्सिटी, ये सफारी मार्की है बिल्कुल जैसे ब्रिज क्रॉस करते हैं तो साथ ही लेफ़्ट साइड पे। और ये थोड़ा आगे जाएंगे, मैंने ये एरो का निशान लगाया है, तो साथ ही ये मार्गला ऑर्चर्ड की एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ से वो बाइक आउट कर रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा आपको इन साइड का व्यू दूँ। और बाकी यहाँ पे 10 मरला, 14 मरला और 1 कनाल के यहाँ पे प्लॉट्स हैं। ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है और ये रोड प्रॉपर कारपेट करेंगे। फ़िलहाल इसका जो बेस वर्क है वह सारा कंप्लीट हो चुका है। ये अक्सर आप ये पिक्चर देखते हैं और ये काफ़ी पिक्चर फेमस है सोशल मीडिया के ऊपर। और ये मेन एंट्रेंस है, मेन गेट है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हाउसिंग अथॉरिटी, ये उनकी लैंड थी और उसके बाद फिर डीएचए का इनके साथ एमओयू साइन हुआ है डेवलपमेंट के हवाले से। तो डीएचए इसको प्रॉपर डेवलप करेगा और बाकी जो प्लॉट्स हैं वो तो ऑलरेडी सारे सेल आउट हो चुके हैं और मार्केट में आपको चीज़ें रीसेल में मिलती हैं। ऑलरेडी प्राइसेस भी आपसे मैंने डिस्कस की हैं। शॉर्ट सी बात अगर करें तो 10 मरले की प्राइस यहाँ पे कम से कम ओवरऑल बात करें 75-80 लाख से लेकर तकरीबन आपको 1 करोड़ 10-15 लाख का रेट मिलता है। डिपेंड करता है कौन सा ब्लॉक है, कौन सी लोकेशन है। थोड़ा आगे चलते हैं, आ ही गए हैं तो थोड़ा सा मैं अंदर का भी आपको व्यू दूँ। और जो 14 मरला है वो तकरीबन मोस्टली नॉन डेवलप एरिया है और उसकी जो प्राइस रेंज आपको मिलती है तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर मिलती है। इस तरह 1 कनाल जो नॉन डेवलप है उसकी प्राइस रेंज भी आपको कम से कम 1 करोड़ 50-55-60 लाख से लेकर तकरीबन आप कह सकते हैं कि 2 करोड़ से ऊपर है। तो ये यहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी भी बैठी हुई है इनकी डीएचए की, प्रॉपर यूनिफॉर्म है। और ये प्रॉपर आपका रोड आगे लीड करेगा। तो जहाँ तक हम जा सकते हैं मैं प्रॉपर आपको लेके चलूँगा। मेरे राइट साइड पे बेसिकली ए ब्लॉक है अगर आप मैप देखें, और इसके साथ ही आगे बी ब्लॉक राइट साइड पे। आगे जाएंगे थोड़ा लेफ़्ट साइड पे सी ब्लॉक, ई ब्लॉक, जहाँ पे डेवलपमेंट वर्क हो रहा होगा। ये आपका मेन रोड होगा। अगर हम बहरी एनक्लेव की लैंग्वेज की बात करें
तो ये आपका मेन एवेन्यू होगा जो आगे लीड करेगा सोसाइटी को। ये साथ ए ब्लॉक की, ये जो मैं लेफ़्ट साइड की कुछ पिक्चर्स भी साथ साथ ले रहा हूँ दूसरे मोबाइल से। तो ये सारा ए ब्लॉक एरिया है, लेकिन अभी यहाँ पे डेवलपमेंट की कोई मूवमेंट नहीं है राइट साइड पे। लेकिन ये लोकेशन वेरी प्राइम है। अगर हम कंपेयर करें इसको जस्ट CDA पार्क इनक्लेव फ़ेज़ 1 के साथ, तो फ़ेज़ 1 में इस टाइम पे जो रेट्स हैं कम से कम 4 करोड़ से लेकर 5 करोड़ का आपको रेट मिलता है 1 कनाल का, जो कि प्रॉपर अभी 100% डेवलप ही नहीं हुआ। मतलब अगर ओवरऑल बात करें तो आई थिंक कोई 25-30% डेवलप होगा CDA पार्क इनक्लेव फ़ेज़ 1। और ये बिल्कुल अगर हम थोड़ा आगे जाएंगे तो लेफ़्ट साइड पे आप देख सकेंगे CDA पार्क इनक्लेव फ़ेज़ 1 भी आपको नज़र आता है। और इसकी प्राइस 2 कनाल की जो क्लियर एरिया है ब्लॉक C, उसमें कम से कम 2 करोड़ प्लस माइनस में मिलती है। और CDA पार्क इनक्लेव फ़ेज़ 1 कम से कम आपको 4 से लेकर 5 करोड़ की रेंज में प्लॉट मिलता है। और ये बेहतरीन आपकी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप यहाँ पे कम से कम 1.5-2 साल 3 साल वेट करते हैं तो ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा ये एरिया। आगे थोड़ा सा जाएंगे तो मज़ीद डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी। मैं थोड़ा सा स्लो मोशन में जा रहा हूँ, साथ साथ आपसे डिस्कशन भी हो रही है। और साइट्स का विज़िट बार बार मैं आपको पता है इस साइड पे नहीं करता, लेकिन अब चूँकि डेवलपमेंट आगे स्टार्ट हो रही है तो इंशाल्लाह हम अपडेट आपको करते रहेंगे 1 महीने में 1-2 दफ़ा। और साथ साथ जो अवेलेबिलिटी फॉर सेल होगी प्लॉट्स की, वो आपको मैं ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर पोस्ट में लगाया करूँगा। तो वहाँ पे जो भी फ्रेश चीज़ें अवेलेबल होंगी वो आप वहाँ से देख सकेंगे। और ये प्रॉपर यहाँ से मेरे ख्याल ये स्टार्ट लेंगे। ये सामने एक राउंड बोर्ड है छोटा सा, उसके अंदर एक इन्होंने क्या उसको हम कहें प्रॉपर एक वो बना के लगा दी है। और ये आपका आगे का एरिया है सारा। थोड़ा सा आगे का एरिया भी आपको दिखाते हैं। और फ्यूचर में ये रोड अगर बहरीन इनक्लेव को लीड करता है तो ये एक्सेस है जो C1 एवेन्यू, तो ये एक्सेस है जो कि C1 एवेन्यू है, जो एवेन्यू 1 वहाँ पे जाके कनेक्ट होगा। ये ऊपर देख सकते हैं आप, साइट ऑफिस सुप्रीम कोर्ट बार हाउसिंग स्कीम, ये ऊपर एक जो इन्होंने ये चेक पोस्ट सी बनाई हुई है, तो वहाँ पे आपको ये सारा एरिया नज़र आता है। और आगे भी एक इन्होंने गेट लगाया हुआ है। आज मैं डिटेल में आपको इन साइड दिखा रहा हूँ सारा। तो फ़िलहाल जो अभी हम देख रहे हैं चीज़ें, ये तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि अभी तक ये रोड ही सारा मैंने आपको दिखाया है। लेकिन इसके आगे क्या है वो थोड़ा आगे जाएंगे तो मज़ीद आइडिया होगा। फ़िलहाल तो खामोशी है इस टाइम पे। आगे कुछ कंटेनर वगैरह रखे हुए हैं और कुछ सिक्योरिटी है। हर जगह पे DHA आपको नज़र आ रहा है। ये जो कंटेनर है, आजकल तो वैसे इस्लामाबाद में कंटेनर बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ से मैं देखता हूँ अगर कोई मूवमेंट आगे पीछे कोई हो रही है। ये बेसिकली मेरे ख्याल है कोई साइट ऑफिस यहाँ पे बना रहे हैं और इसके पीछे बेसिकली डेवलपमेंट हो रही है। ये इन्होंने कंटेनर लगा दिए हैं, तो इसकी पीछे लेफ़्ट साइड पे काम हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा आगे से वापस आता हूँ। ये मेरा ख्याल कुछ ऑफिसेज हैं जो कि ये बना रहे हैं। और मेरी नेचर है कि मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि थोड़ा डेप्थ में जाया जाए, डिटेल देखा जाए कि बेसिकली हो क्या रहा है। और अगर कोई मुझे ऐसा पॉइंट जहाँ पे मिल गया हाइट से, जहाँ से मैं कुछ जो सराउंडिंग एरिया है वो आपको अगर दिखा सकूँ, स्पेशली मेरा फोकस बहरीन इनक्लेव की तरफ है कि मैं यहाँ से बहरीन इनक्लेव देख सकूँ, जो कि मेरी एक डिज़ायर है कि वो यहाँ से कितना दूर है। तो वो मेरे ख्याल है मुझे थोड़ा हाइट पे जाना पड़ेगा और आगे हम यहाँ से जा नहीं सकते। सिंगल रोड है और कच्चा पक्का सा रास्ता है। तो फ़िलहाल यहाँ से हम वापस होते हैं। इसके आगे भी इन्होंने डिमार्केशन कुछ की हुई है। अगर मैं असल में इलाका भी ऐसा है, आजकल के हालात के मुताबिक आप लोग समझदार हैं। ये देखें यहाँ से आगे ये पॉइंट है, मैंने पिक्चर लगाई है। और मैं अब कोशिश करता हूँ कि जिस साइड पे डेवलपमेंट हो रही है अगर वो एरिया मैं आपको दिखा सकूँ। बाकी तो राइट लेफ़्ट सारी ये फेंस वगैरह लगी है। और ये देख सकते हैं
और मेरी डायरेक्शन दूसरी तरफ है। आगे चूँकि धूप है, हो सकता है आपको व्यू में क्लैरिटी ना हो। तो बाकी ये काफ़ी इनके ये मशीनरी डंपर वगैरह यहाँ पे लाइनअप है। तो बाकी ये साथ कुछ पिक्चर भी अटैच हैं साइट्स की जो डेवलपमेंट हो रही है। तो लोकेशन तो नो डाउट बेहतरीन है, पार्क रोड के ऊपर है, लेकिन जो मुझे पर्सनली अभी फील हुआ है कि बहुत ज़्यादा जो लैंड है उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट अभी हो नहीं रही। बहुत कम डेवलपमेंट यहाँ पे अभी देखने को मिल रही है। और ये राइट साइड की तरफ एक एक्सेस है। इसके पीछे मैं कोशिश करता हूँ गाड़ी ले जाके अगर आपको दिखा सकूँ, यहाँ से एक व्यू ही आपको मैं दे सकूँगा। ये देखें राइट साइड पे कच्चा रास्ता है, आगे हैं तो फिर थोड़ा सा मैं आपको ये व्यू दे दूँ इस साइड का, ताकि पीछे देख सकें क्या हो रहा है। तो ये बेसिकली ब्लॉक से ही बनता है। आज आप एग्जैक्ट जो साइट है वो देखेंगे नेक्सस एस्टेट टीवी के ऊपर, और यहाँ से मैं आपको पूरा व्यू दूंगा आगे का। यहाँ पे मैंने एक सर्कल किया है, अगर आप देख सकें ये एक मीनार छोटा सा नज़र आ रहा है वाइट सा। ये सीडीए पार्क इनक्लेव फेज़ 1 मुझे लग रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल यहाँ से आगे करीब है। और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये सारा आगे का व्यू है। और ये थोड़ा सा यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट हो नहीं रही। इसके बाद आगे एक ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है सामने, ये जो टीला मट्टी का ऊपर, इससे यहाँ आगे मेरे ख्याल में कम से कम 2 किलोमीटर 2-2.5 किलोमीटर आगे बहर इनक्लेव होगा। लेकिन आगे मैं अब मुझे ऐसा कोई पॉइंट यहाँ पर मिल नहीं रहा जहाँ पे मैं खड़े होके तो प्रॉपर यहाँ पे आपको दिखा सकूँ या गाइड कर सकूँ। तो फ़िलहाल ये मार्गला ऑर्चर्ड है, और मेरे ख्याल में इसकी कोई शेप बनते बनते कोई चीज़ समझ आते आते कम से कम कोई 5-6 महीने का टाइम लगेगा। और हो सकता है कुछ लैंड के मामलात कॉम्प्लिकेटेड हों राइट लेफ़्ट, और जो एरिया प्रॉपर क्लियर है वहाँ पे काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। और आने वाले 3 से 6 महीने जो है मेरे ख्याल में वो काफ़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, काफ़ी क्रूशल टाइम आपको देखने को मिलेगा। और बाकी इन्वेस्टमेंट मेरा ख्याल है कोई बुरी नहीं है। जब डीएचए की एंट्री हो गई है तो बाकी जो भी कोई ऐसे वैसे मामलात होंगे कोई लीगल वगैरह, तो वो भी ये सारे क्लियर हो जाएंगे। और काम यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह स्पीड अप होगा। यहाँ से मुझे निकलना है, काफ़ी टाइम हो गया है मुझे अंदर इंटरव्यू है। और प्रॉपर ये मैंने आपको जो इसकी साइट है वो अपने हिसाब से मैंने दिखाई है। और ये सारा आगे का मेन रोड है, ये आप देख सकते हैं। तो बाकी यहाँ पे प्राइसेस का आइडिया मैं आपको दे चुका हूँ। 10 मरला जो नॉन डेवलप है कम से कम 80-85 लाख का आपको मिलेगा। बाकी ये राइट लेफ्ट खाली ज़मीन पड़ी है, तो मेरे ख्याल में तो ये क्लियर होने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसके बाद जो 14 मरले का प्लॉट है 40/80 40/80 14 मरला, उसकी प्राइस तकरीबन जो क्लियर, बल्कि वो सारा ही नॉन क्लियर है, मतलब अभी वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क नहीं है। और वो प्राइस आपको मिलती है कम से कम 1 करोड़ से ऊपर, 1 करोड़ प्लस माइनस में। नॉर्मली आजकल 1 करोड़ से ऊपर ही चीज़ें आती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें रीसेल में हैं। और इसके बाद 1 कनाल है। 1 कनाल जो नॉन डेवलपमेंट, जिसमें डेवलपमेंट अभी नहीं हो रही, और हम नॉर्मली उसको बोलते हैं जी अभी वो क्लियर नहीं है, तो कम से कम एक 50-60 का आपको मिल जाता है। और जैसे ही वो प्लॉट क्लियर होंगे, डेवलप होंगे, तो डेफिनेटली 4 करोड़ के प्लस माइनस में वो प्लॉट सेल आउट होंगे। और टाइम आप अपने माइंड में कम से कम मिनिमम जो है 2 से 3 साल का रखें। अगर आप 5 ईयर का प्लान करते हैं तो ये तो एक बेस्ट आपका प्रॉफिट होगा इस लोकेशन के ऊपर। और सामने ये आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं कुछ, ये राइट साइड पे कॉमसेट यूनिवर्सिटी है, और सामने की जो बिल्डिंग है वो आप लोग समझदार हैं। साथ ही लेफ़्ट साइड पे इकरा यूनिवर्सिटी है, और थोड़ा आगे जाएंगे तो मेन गेट है मार्गला ऑर्चर्ड का। तो इसके अलावा मैप मैंने आपको सारा डिस्कस करके बताया है पहले। और दूसरी डिस्कशन ये है कि अगर आपकी ऐसी प्रॉपर्टी जो स्टक है, मीन्स के बहरी इनक्लेव की अगर हम बात करें, वहाँ पे आपका अगर 1 कनाल का प्लॉट है
जिसकी प्राइस इस टाइम पे कम से कम 3.5 करोड़ है या 3.25 करोड़ है। और वो प्लॉट अगर आप 1 साल और भी रखते हैं तो उसकी प्राइस यही रहेगी, 5-10 लाख 15 लाख की वेरिएशन आ सकती है, कोई ज़्यादा वेरिएशन के चांसेस नहीं हैं। और अगर वही प्लॉट आप यहाँ पे रोटेट कर लेते हैं, इवन कि 10 मरले का प्लॉट ले लेते हैं या 14 मरले का प्लॉट आप लेते हैं या 1 कनाल का ले लेते हैं प्लॉट 1.5 करोड़ का फॉर एग्जांपल, तो 1.5 करोड़ आप अपना सेव करें और 2 साल बाद यहीं से आप अपना 1.5 करोड़ प्रॉफिट निकाल सकते हैं। मीन्स के 1.5 करोड़ का प्लॉट आपका 1.5-2 साल बाद, उम्मीद है कि ये अगर डेवलपमेंट करते हैं और चीज़ें रेडी हो जाती हैं तो वही प्लॉट आपका कम से कम 3 करोड़ का होगा। तो इस तरह से अगर आपने पैसा कमाना है, अपने बिज़नेस को रोटेट करना है, प्लस करना है, तो इस तरह ऑप्शन आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आपका घर है बहरीन एन्क्लेव में 5 करोड़ का, वो पड़ा हुआ है और आप मतलब कोशिश कर रहे हैं कि वो अच्छी प्राइस पे सेल आउट हो, तो अगर वो आप 5 करोड़ का जो आपका हाउस है, अगर वो नहीं बिक रहा 5 करोड़ का, उसको आप 4.5 करोड़ का सेल आउट करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप 1 कनाल का प्लॉट भी लेके रख लेते हैं या 2 प्लॉट लेके रख लेते हैं तो 50 लाख आपका वो जो उधर से कम होगा वो कुछ भी नहीं है। यही आपको 1.5 साल बाद यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरह से जो अपने बिजनेस प्लान्स हैं उनको रोटेट करें, बजाय इसके कि एक जगह पे आप फिक्स रहें और उसी जगह पे आप वेट करें जी वो प्लस होगा तो हम सेल आउट करेंगे। तो मेरे ख्याल में इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं तो वहाँ पे आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। और मेरे ख्याल में तो ये लोकेशन बेस्ट है, फिर इस्लामाबाद है और फिर मेन पार्क रोड है और राइट लेफ्ट आगे यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं। बहरीन एन्क्लेव यहाँ से आपका 15 मिनट की ड्राइव के ऊपर है। सीडिया पार्क एन्क्लेव आपका बिल्कुल करीब है। इस तरह से चट्टा बख्तावर और साथ जो बाकी लोकेशंस हैं, ये लेफ़्ट साइड पे चले जाएं, त्रामड़ी चौक है और पूरी मार्केट है यहाँ पे और आगे बैंक्स हैं। तो ये एक बेहतरीन लोकेशन है, 10 से 15 मिनट की वॉक के ऊपर आपको हर चीज़ तकरीबन यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये सबसे बेस्ट लोकेशन बनेगी अगर आप पार्क रोड के ऊपर किसी सोसाइटी की तलाश में हैं। वैसे तो बहरीन एन्क्लेव इस टाइम पे नंबर 1 है और उसके बाद सीडिया पार्क एन्क्लेव फ़ेज़ 1-2 नंबर 1 जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें डेवलपमेंट के हवाले से, मार्केट के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, खूबसूरती के हवाले से और एक जहाँ पे प्रॉपर लिविंग है, मार्केट्स हैं, हर चीज़ है, तो बहरीन एन्क्लेव को तो खैर ये मार्गला ऑर्चर्ड नियर फ्यूचर कम्पीट नहीं कर सकता। अगर कोई 8-10 साल बाद देखेंगे तो हो सकता है कि ये उसके बराबर आ जाए, जिस तरह की उसकी डेवलपमेंट है, मार्केट से सारा कुछ है। तो फ़िलहाल मार्गला ऑर्चर्ड जो है 2-4 साल 5 साल में बहरीन एन्क्लेव को कम्पीट नहीं कर सकता। लेकिन लोकेशन नो डाउट खूबसूरत है। अगर आपने घर बनाना है, रहना है, तो उसके लिए बहुत ही आइडियल प्लेस है। ये देखें, पाक तुर्क मारिफ इंटरनेशनल स्कूल, इकरा यूनिवर्सिटी, कॉमसाइड यूनिवर्सिटी, ये सारे साइन बोर्ड आपको राइट साइड पे दिखाई देते हैं। और तकरीबन आगे 1/2 किलोमीटर त्रामड़ी चौक है। तो मैं आगे से यू टर्न लेता हूँ, साथ ही कोशिश करूँगा कि जूम करके आपको जो त्रामड़ी चौक है उसका भी व्यू दूँ। और साथ ही आगे लेफ़्ट साइड पे आई थिंक तहजीब बेकरी भी है और इस तरह से शनवारी टाइप भी कुछ चीज़ शायद आपको मिल जाए। और मुझे यहाँ से यू टर्न लेना है। तो ये मज़ीद जो राइट लेफ़्ट का एरिया है थोड़ा उसको डेकोरेट कर रहे हैं और यहाँ से मेरे ख्याल में यू टर्न ले सकूँगा। और ये सामने ही आपको ये जो साइन बोर्ड नज़र आ रहे हैं, बिल बोर्ड, यहाँ पे आप आगे त्रामड़ी चौक की तरफ जा सकते हैं, लहतरार रोड, और राइट साइड पे जाएंगे तो आगे खन्ना पुल की तरफ और जो आपका हाईवे है उस साइड पे आप जा सकेंगे। तो ये अब हमारी डायरेक्शन हो चुकी है वापस इस्लामाबाद की तरफ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये लेफ़्ट साइड पे शहजाद टाउन पुलिस स्टेशन, ये भी आपके बिल्कुल करीब है। कोई भी मसला मसाइल हो तो फौरी कॉल करें या आके कंप्लेन करें, तो ये साथ ही पुलिस स्टेशन है। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि इन कामों से अल्लाह ताला बचाए, महफूज रखे। और ये हम जा चुके हैं, ये देखें, ये काफ़ी लेफ़्ट साइड पे कुछ मेन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप कर रहे हैं। कुछ नाले वगैरह हैं, कुछ पाइपिंग वगैरह का काम है। मार्गला ऑर्चर्ड का ये साइन बोर्ड भी छोटा सा एक लगा दिया गया है यहाँ पे राइट साइड पे। तो अब हम जाएंगे बहरीन एन्क्लेव, बेहतरीन लोकेशन जो कि हमारा फेवरेट एरिया है। तो थोड़ी देर बाद हम इंशाल्लाह वहाँ पहुँचेंगे। और ये मेरे लेफ़्ट साइड पे कॉमसाइड यूनिवर्सिटी और ये जो ब्रिज है इससे बिल्कुल पहले आपको ये दोनों लोकेशंस मिलती हैं। और जैसे ये ब्रिज क्रॉस करेंगे तो आगे हम जाएंगे जो किंग हमाद नर्सिंग यूनिवर्सिटी लेफ़्ट साइड पे बन रही है उस लोकेशन पे।
और पार्क रोड का थोड़ा सा मैं आपको साथ साथ व्यू दे दूँ। ये सामने बिल्डिंग आपको नज़र आ रही होगी, ये एक यूनिवर्सिटी है, आई थिंक मेडिकल से रिलेटेड यूनिवर्सिटी होगी, जो इसका वो हमें लिखा नज़र आता है टाइटल, तो वहाँ से तो वही हमें लगता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये एक साइन बोर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज, कुछ मैंने पढ़ा है, कुछ हमें नज़र नहीं आया। ये साइन बोर्ड लेफ्ट साइड पे भी है, किंग हमाद यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग एंड एसोसिएटेड मेडिकल साइंसेस, ये कंप्लीट नेम है इसका। तो ये भी आपके बिल्कुल ये करीब है। तो बहरहाल यहाँ से अगर आपने इस्लामाबाद जाना है तो मैक्सिमम 15 मिनट आपको लगेंगे। आप सरीना चौक पहुँच सकते हैं, इसके अलावा आप ज़ीरो पॉइंट पहुँच सकते हैं। I-8 के लिए भी आपको यही 10 से 12 मिनट, क्योंकि आप सीधा आपने जाना है रावल अंडरपास, जो कि मैक्सिमम यहाँ से आपका 4 मिनट का डिस्टेंस है, और आगे फिर 2 से 3 मिनट आपका फैज़ाबाद है। तो ये सारी ओवरऑल इसकी लोकेशन है। थोड़ा आगे जाएंगे लेफ़्ट साइड पे चक शहजाद के फार्म हाउसेस, खूबसूरत लोकेशन। तो बाकी कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है सेल परचेज़ के हवाले से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपकी रिक्वायरमेंट कंफर्म हो, और चस्का ग्रुप जो है वो स्टे अवे, अपना भी टाइम सेव करें, हमारा भी टाइम सेव करें। अगर आपने कंफर्म कोई चीज़ लेनी होगी तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।